बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1909 में मिलिकन ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट जिसे कहते ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैलकुलेट किया और फिर उसका मास भी कैलकुलेट किया। इससे पहले 1897 में हम पढ़ चुके हैं कि जो थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट की थी, सिर्फ चार्ज टू मास रेशो, वो चार्ज कैलकुलेट नहीं कर सका था, तो मिलिकन ने चार्ज कैलकुलेट किया। हम पहले अपरेटस के कंपोनेंट्स देखते हैं और एक टॉपिक को सही तरह समझने के लिए आपको उसको पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा। सबसे पहले अपरेटस के पार्ट्स देखें। देखिए ये एक मेटेलिक चैम्बर है जिसके इनसाइड आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रोड्स है दो, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एनोड, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज कैथोड। तो टू इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वोल्टेज, एक सोर्स ऑफ वोल्टेज है। सेकंड, एक एटोमाइज़र है जिसके थ्रू हम ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो स्प्रे करेंगे इस चैम्बर के इनसाइड। थर्ड, एक वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप इनसाइड हवा का प्रेशर रिड्यूस करने के लिए होता है। फोर्थ, इसमें एक सोर्स ऑफ लाइट है, यह है सोर्स ऑफ लाइट। फिफ्थ, सोर्स ऑफ एक्सरेज, हम देखते हैं कि एक्सरेज का क्या यूज़ है, तो सोर्स ऑफ एक्सरेज मौजूद है। एंड फाइनली नंबर 6, एक टेलीस्कोप कनेक्टेड है। बाज़ बुक्स में माइक्रोस्कोप लिखा है, लाइक पंजाब के बोर्ड में माइक्रोस्कोप लिखा है, अक्सर बुक्स में टेलीस्कोप लिखा है। इंटरनेशनली भी अगर आप देख ले वीडियोज़ में या बुक्स में टेलीस्कोप मेंशन किया है, तो आइदर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, इसका भी अब हम यूज़ देखते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप्स हैं। अगर आप स्टेप वाइज देखेंगे आपके लिए सीक्वेंस को समझना इजी होगा। पहले स्टेप में स्टेप 1, अब इस एटोमाइज़र के ज़रिए ऑयल ड्रॉप्स का स्प्रे करते हैं। या से हम ऑयल ड्रॉप्स स्प्रे करते हैं, तो ऑयल ड्रॉप्स एक स्प्रे के फॉर्म में, एक मिस्ट के फॉर्म में या इस चैम्बर में आ जाएंगे। चूँकि एनोड में परफोरेशन मौजूद हैं तो ये ड्रॉपलेट्स नीचे फॉल करेंगे। हम एक ड्रॉपलेट कंसिडर करते हैं, ये ड्रॉपलेट्स फॉल करेंगे, इस चैम्बर के थ्रू पास होंगे, इस होल के थ्रू पास होंगे। ये जो ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है, ये किस फोर्स की वजह से फॉल कर रहा है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से फॉल कर रहा है। इट इज़ फॉलिंग बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो लिहाजा इसकी वेलोसिटी क्या होगी? स्टेप 1, इसकी वेलोसिटी डायरेक्टली रिलेटेड होगी इसके वेट के साथ। जितना वेट ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा। ये था स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हम ये करते हैं कि यहाँ से एक्सरेज अप्लाई करते हैं। एक्सरेज जो है हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। जो इनसाइड गैस होगा, इनसाइड जो भी गैस होगा उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो आयोनाइज हो जाएंगे, उनमें से एक्सरेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो एक्सरेज की वजह से एटम्स इनसाइड वो आयोनाइज हो जाते हैं। एक्सरेज उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स में से निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स ये डिफरेंट ड्रॉपलेट्स पिक करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ये ड्रॉपलेट्स पिक करेंगे, लिहाजा ये ड्रॉपलेट्स नेगेटिवली चार्ज बन जाएंगे। इनिशियली न्यूट्रल थे, बाद में ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएंगे। तो ड्रॉपलेट्स पिक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स। आप एक और बुक में सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ेंगे कि दीज ड्रॉपलेट्स आर चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन व्हेन पासिंग थ्रू द एटोमाइज़र। मगर केमिस्ट्री में हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि एक्सरेज पास करके एटम्स आयोनाइज होंगे, एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड बाय द ऑयल ड्रॉपलेट्स। एक ऑयल ड्रॉपलेट एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पिक कर सकता है। ये था सेकेंड स्टेप, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में जो गैस के एटम्स थे उन्हें एक्सरे फोटॉन्स ने स्ट्राइक किया, एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड बाय द ऑयल ड्रॉपलेट्स। यहाँ तक आप याद रखें। स्टेप 3 में हम ये करते हैं, हम इन 2 इलेक्ट्रोड्स को इन टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करके यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब तक हमने इन्हें कनेक्ट नहीं किया था, अब हम इनको कनेक्ट करते हैं। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ये ऊपर मूव करेंगे।
पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है ये नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा। अगर ये ड्रॉपलेट्स ऊपर मूव कर रहे हैं, इट मीन्स अपवर्ड फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, अपवर्ड फोर्स एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, Fe से मैं शो करता हूँ। दिस इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिहाजा अब इन ड्रॉपलेट्स की वेलोसिटी स्टेप 3 में जो ये ड्रॉपलेट्स है इनकी वेलोसिटी क्या होगी, इसे हम v2 से शो करते हैं, जब ये अपवर्ड मूव कर रहे हैं, एंड दैट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन दी, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दी अपवर्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसे हम E से शो करते हैं, माइनस डाउनवर्ड फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स आपने लिखना होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम E से शो करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम mg से शो कर रहे हैं। बाज़ बुक्स में E को h से शो किया तो इट इज़ आप E से शो कर सकते हैं। तो ये सेकेंड वेलोसिटी बन जाएगी व्हेन ड्रॉपलेट्स आर मूविंग अपवर्ड्स। ये इक्वेशन कहाँ से आ रही E? अगर आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स के साथ रिलेट कर ले तो सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आप पढ़ती है एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपने नोट्स में मेंशन नहीं करना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू चार्ज। अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन हो तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिकली Q की बजाय E लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए E आ रही है इलेक्ट्रिक फोर्स से, E यहाँ से आ रहा है। अब इसे आप इक्वेशन 1 लेबल कर लें, इक्वेशन 2। अब चार्ज के लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। सो डिवाइडिंग 1 बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड कर लें, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वल का साइन आता है, कॉन्स्टेंट्स या 1 के इक्वल है या आपस में कैंसिल हो रहे तो हम मेंशन नहीं कर रहे। तो v1 mg, v2 की वैल्यू E माइनस mg, E माइनस mg। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेता कि E की वैल्यू आपके पास आ जाए। आपने इसे कैलकुलेट करना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। ये टर्म ऊपर ले आए, ये नीचे आ जाएगा, इसे आप ऊपर ले जाएं वो नीचे आ जाएगा। देखिए इस तरह से E माइनस mg। अब इसे ऊपर लिस्ट ले जा रहे हैं कि आपने E कैलकुलेट करना है, या आप ऊपर ले जाएंगे वो mg इसके नीचे आ जाएगा, या से v2 ऊपर जाएगा और v1 नीचे। आप E यहीं पर रहने दें, E v2 अपॉन v1, यहाँ से mg ऊपर ले जाएं, mg ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस mg इस तरफ आकर प्लस mg बन जाएगा। और इसी स्टेप में ही मैं मेंशन करता हूँ, या अगले स्टेप पे आप मेंशन कर लें, स्मॉल e किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन v2 अपॉन v1 इंटू mg अपॉन e माइन प्लस mg। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपने वैल्यूज़ पुट करनी तो कौन सी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे? देखिए वैल्यूज़ v2 वेलोसिटी, v1 वेलोसिटी, ये दो वेलोसिटीज़ जो हैं हम सोर्स ऑफ लाइट फोकस करके इन ड्रॉपलेट्स को इल्यूमिनेट करके इस टेलीस्कोप के ज़रिए ये वेलोसिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। v1 और v2 हम टेलीस्कोप के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। ये तो कैलकुलेट हो गए। आप मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर लें कि एक ड्रॉपलेट के ऊपर जितनी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है mg, उतनी ही अपवर्ड फोर्स लगे इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये दो फोर्सेस के इक्वल हो जाएं तब ड्रॉपलेट दरमियान में स्टेशनरी हो जाएगा। उस स्टेशनरी ड्रॉपलेट का आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m ड्रॉपलेट ऑफ मास को शो कर रहा है, जो आप इस तरह से उसको स्टेशनरी बनाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू पहले से नोन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। e तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं इसकी वैल्यू नोन है। तो सारी की सारी वैल्यूज़ चूँकि नोन है, कुछ कैलकुलेट हम कर रहे हैं। चार्ज जो उन्होंने कैलकुलेट किया दैट वाज 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और मल्टीपल ऑफ इट। कैसे मल्टीपल ऑफ इट? या चार्ज की वैल्यू ये आ रही थी या इसके ट्वाइस 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसके थ्राइस 3 टाइम्स 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये है
कि जिस ड्रॉपलेट ने एक इलेक्ट्रॉन पिक किया था, जिस ड्रॉपलेट ने एक इलेक्ट्रॉन पिक किया होगा उस पर चार्ज ये होगा। जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स पिक किए उस पर चार्ज ये होगा। जिसने 3 इलेक्ट्रॉन्स पिक किए उस पर चार्ज ये होगा। तो चार्ज हमेशा या ये आ रहा था या इसके मल्टीपल्स। और जब इसको फर्दर बाद में हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है तो एक्यूरेट वैल्यू बिल्कुल यही ऑलमोस्ट आ रही है 1.6022 इंटू 10 रेज़ पावर -19 कूलम्ब। ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू जो हम रिसेंट वैल्यू अब जो है बिलीव करते हैं कि ये एक्यूरेट वैल्यू है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया। अब मास कैसे कैलकुलेट किया? लास्ट स्टेप कि चार्ज टू मास, इस इक्वेशन से मास कैलकुलेट किया। चार्ज टू मास की वैल्यू क्या थी? 1.75 इंटू 10 रेज़ पावर 11। आपने मास कैलकुलेट करना है तो मास ऊपर ले जाए, ये वैल्यू नीचे लिख लें। मास आ जाएगा चार्ज अपॉन 1.75 इंटू 10 रेज़ पावर 11। चार्ज कितना है? चार्ज इज 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19 और ये वैल्यू 1.75 इंटू 10 रेज़ पावर 11। अब कैलकुलेट कर ले तो आंसर आ जाएगा 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर -31 kg। तो यस, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट हुआ है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, होपफुली आपको क्लियर होगा। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।